तो भाइयों, मैं अब जो बात बताने जा रहा हूँ आपको, वो बहुत ध्यान से सुनना। मतलब आप अगर ये सोच रहे हो कि हटा दें वीडियो, ऊपर सरका दें, तो अगर आपका मन हो तो कर देना, नहीं करना हो तो पहले ध्यान से सुन लेना बात को, उसके बाद कुछ फैसला लेना आप। भाई, जितने भी स्टूडेंट थे और जितने भी लोग वहाँ गए जंतर मंतर पे, कोई न्यूज़ वाले गए, तो उन लोगों को तो सब लोग परिचित जो हैं उनसे, कि ना कि ये न्यूज़ वाले हैं, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ये वीडियो बनाने आए हैं, है ना। और कौन किस कारण से आया था, मतलब कौन दंगा भड़काने आया था, कौन किस वजह से आया था, कौन आंदोलन के लिए आया था, कौन वैसे लोग थे जो इसके विरोध में थे। तो मैं अब आपको एक बात बताता हूँ भाई। दिल्ली पुलिस, उनके जो कमिश्नर साहब हैं, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से आए हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो भाई, जितने भी लोग सिपाही थे वहाँ पे, जितने भी लोग सिपाही थे जिनकी ड्यूटी लगा रखी थी, कहाँ पे, कि बच्चे कुछ उदम ना कर दें, कोई बात हो जाए तो संभाल लेना है। तो भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो अपनी वर्दियों में बॉडी कैमरा लगाए हुए थे। अपने जो चश्मे होते हैं उनके उसमें भी कैमरे थे, हेलमेटों में उनके कैमरे थे। ठीक है, ध्यान से सुनना। जंतर मंतर पर तो ऑलरेडी कैमरे लगे ही हुए हैं हर जगह। अब जब दोपहर के 1-1:30 बजे के बाद जब बातें होना हुई चालू हुई, जब कमिश्नर साहब ने बताया होगा या कहीं से इन्फॉर्मेशन आई होगी, तो पता पड़ा कि जितने भी लोग वहाँ गए थे, जो हमारे पीएम साहब को गलत बोल रहे थे, जो लड़कियाँ जहर उगल रही थी, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही थी, और जो लोग पोस्टर लेके खड़े हुए थे उस पर बहुत ही गलत अपमानजनक शब्द, इतने अपमानजनक शब्द। एक हमारे प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री, हमारे एक 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के लिए आप इस कदर की मानसिकता रखते हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और ये जेंसी नहीं थे, ना ये नीट के छात्र थे। ध्यान से सुनना। जिन जिन लोगों ने भी अमान्य कृत्य वहाँ पे किए, गाली बकी, दंगा किया, पुलिस वालों को मारा, उनकी सबकी फ़ोटो आइडेंटिटी पुलिस के पास बाई इंटेलिजेंस पहुँच चुकी है। अब सोशल मीडिया पे जब ये खबर आई तो लोगों ने उस चीज़ के सबूत भी दिए, लोगों ने उस चीज़ के सबूत भी दिए। कैसे दिए? कि भाई, पुलिस की तरफ से शायद या फिर कहीं और तरफ से एक वीडियो आई जिसमें एक लेडीज़ पत्रकार कुछ बता रही थी कि ये देखो वो लैपटॉप रखा हुआ है, ये लैपटॉप रखा हुआ है। जिन जिन लोगों शामिल थे इसमें, उनके सब के बायोडाटा, नाम, फोटो, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन नंबर, सब कुछ, सब कुछ, एवरी डिटेल, मकान नंबर, वोटर आईडी, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, फ़ोटो, कौन सा अपडेट है कौन सा नहीं है, फिंगरप्रिंट, सारी चीज़ें आ गई। ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 250 लोगों की एक टीम का गठन किया फॉरेंसिक जांच के लिए, जो ये कर रही है कि वहाँ से तरह तरह के लोगों के फिंगरप्रिंट उठाए जा रहे हैं। ठीक है, वीडियोस खंगाले जा रहे हैं। जो लोग गोलियां मारने की बात कर रहे थे किसी मंत्री विधायक को, जो माँ बहन की गालियां बक रही थी लड़कियां, जिस तरह से गलत बोला जा रहा था हमारे पीएम साहब को, जिस तरह से जो कृत्य वहाँ पे हो रहे थे, उनकी सारी चीज़ों की जांच फॉरेंसिक कमेटी करेगी। अब सुनना दोस्तों, अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन या 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, केवल इतना ही समय मान के चलना। अब इससे ज़्यादा समय मत लगाना। उसके बाद 179 का एक नोटिस जाएगा घर पे, भारतीय न्याय संहिता का 179 का समन जाएगा घर पे। या फिर जो लोग ज़्यादा ही शामिल होंगे तो दिल्ली पुलिस उनको बाकायदा उठा के लेके आएगी। अब तुम्हारे ऊपर होंगे केस। बीजेपी क्यों नहीं कर रही थी? तुमको वो ये देखना चाह रहे थे, हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि तुम लोगों का स्तर क्या है आखिर। तब तुम्हें कौन बचाने आएगा? अभिजीत दीपके, या फिर ध्रुव राठी, या अरविंद केजरीवाल, या अखिलेश यादव, या चंद्रशेखर आज़ाद, अरुंधति रॉय, स्वरा भास्कर, सोनाक्षी खान, नंदिता नारायण, प्रकाश राज? कोई आएगा इनमें से बचाने? भूल जाना।
अब सुनो उसके आगे की कहानी। उसके आगे की कहानी, यही बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसके आगे की कहानी सुन लो। आपके मकानों के कागज जांचे जाएंगे, नामांकन है, नगर पालिका की, नगर निगम की परमिशन है क्या? चला दो बुलडोजर, अवैध हिस्सा तोड़ दो, देखना अब। और जब तुम्हारे माँ बाप सड़क पे आ जाएंगे, तब तुमको समझ में आएगी कि तुम लोग कितना गंदा कृत्य करके आए हो। तुम वहाँ पे हमारे मोदी जी के लिए गलत बोल के, तुम हमारे मोदी जी के लिए गलत बोला। जिन लड़कों ने जो इंडियन आर्मी को, जो लड़का इंडियन आर्मी को फक यू इंडियन आर्मी कह रहा है, कैसे संस्कार होंगे इनके घर वालों ने कैसे संस्कार दिए होंगे? जिस तरह से माँ बहन की इतनी अपमानजनक गालियाँ, जो शायद ही मैंने अपने जीवन में भी कभी नहीं सुनी होंगी, जिस तरह से गालियों के नारे लगाए जा रहे थे, दिल को ठंडक बहुत मिलेगी गुरु मेरे और मेरे जैसों के। जब तुम लोगों पे कार्रवाई होगी ना, तो हमको जरूर ठंडक मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुमने अत मचा रखी थी। अब तुम्हारे सपोर्ट में कोई नहीं आएगा भाई। वहाँ पे कुछ हिंदू रक्षा दल पहुँच गए हैं, जो लोग इन लोगों को पकड़ लिया, कुछ लोगों को, तो वो दारू पी रहे थे। एक में लात दी, वो मोदी जी को कुछ अलग प्रकार के शब्द यूज़ कर रहा था, चार चवन्नी कुछ ऐसा कुछ शब्द मुहावरा उसने दोहराया था, है ना, जो उसके पिताजी ने लिखा हुआ था। ठीक है। एक और लड़का था बगल में, एक और था, उसके एक और था, 4-6 लड़के थे, उन्होंने पकड़ लिए, किसी ने झापड़ दिए, किसी में लात दी। उसने सब लोगों से माफ़ी मंगवाई, कान पकड़े, बोले मोदी जी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा और वैसा। तो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, जब आपको कान पकड़ना ही थे तो आपने बोला क्यों था? आपने कुछ बोला क्यों था? आपको पता है कि अब कितना बड़ा तमाशा होगा? आपको लगता है कि आप इस देश को नेपाल बना पाओगे? क्या आपको लगता है कि इस देश का प्रधानमंत्री किसी नेपाल जैसे छोटे से देश का प्रधानमंत्री कमज़ोर? क्या आपको लगता है? अरे उन प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की वीडियो से 354 मिलियन व्यूज़ आ गए, तो तुम्हारे जैसे 3054 लोग भी होंगे ना इसमें कृत्य में शामिल। मिट्टी में मिला दिए जाओगे गुरु। होश में, मतलब जोश में होश खो बैठे आप लोग। उन लड़कियों से, उन बच्चियों से भी कह रहा हूँ, प्राइवेट नौकरी नहीं लग पाएगी। 1000% लिख के ले लो। सरकारी तो बहुत दूर की बात है तुम्हारे लिए, सरकारी बहुत दूर की बात है। तुम्हारे माँ बाप भी सरकारी कर रहे होंगे ना, तो उनकी भी नौकरी खाओगे तुम। तुम्हारे भाई बहनों का भविष्य खत्म कर दिया तुमने, तुम्हारे पूरे परिवार का भविष्य खत्म कर लिया तुमने इस कृत्य में शामिल होके। जोश में थे ना, गर्मी बहुत थी, देखो किस तरह से निकाली जाएगी। गृह मंत्री कहते हैं उसको अमित शाह, कांग्रेस का कोई लेड़ू गृह मंत्री नहीं है कि कांग्रेस का लेड़ू और वो गूंगा प्रधानमंत्री हो कोई। बेटा, तुमको पता नहीं है कि तुम कितने बड़े जाल में फंस चुके हो। तुम अभी नहीं जानते, रुक जाओ तुम महीने भर, 10 दिन, 15 दिन। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुमको एक सिंगल पर्सन अगर तुम्हें बचाने आ जाए, एक भी कॉकरोच, कार्रवाई वो की जाएंगी तुम्हारे ऊपर कि तुम आगे से किसी रक्षा दल में या फिर किसी दल में जाने का प्रयास नहीं करोगे कि हम किसी आंदोलन में चले जाएं। ध्यान रखना इस बात को। बहुत बड़ी गलती कर चुके हो जैन जियों, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। अरे हम भी हैं, हम चाहते तो वीडियो बनाने के लिए चले जाते, मज़े लेने के लिए। अपने को नहीं करना, हमको नहीं करना कुछ। लेकिन तुम लोगों ने जो किया ना भाइयों, वो तुम्हारे कर्म तुम्हारे माँ बाप के आड़े आएंगे। अब तुम्हारे जब घर फोड़े जाएंगे। और क्या कह रहा है वो आशुतोष रांगा, नीच, क्या कह रहा है वो? योगी जी आ रहे हैं, हम लोग। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता नहीं है,
योगी आदित्यनाथ जी हैं। असील 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 बाप के हो अगर, आशुतोष रांगा असील बाप के हो ना, तो आ जाओ लखनऊ, आ जाओ लखनऊ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। पैरों पे जाओगे या कंधों पे, सोच के आना, डिसाइड करके आना, डिसाइड करके आना। योगी आदित्यनाथ कहते हैं माफिया मिट्टी में मिला दिए बड़े बड़े, तुम तो गटर के कीड़े हो। तुम लोगों ने कितने लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिए जानते हो? तुम्हारे चक्कर में कितने बच्चे फंस चुके हैं अब। केवल तुमने उकसा उकसा के लोगों को, शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम जाओगे नहीं अब उनको निकलवाने के लिए, जब समन और नोटिस जारी होंगे कोर्ट के, जब जज फैसला चलाएगा ना कि हाँ कलम चला दी है, बताना फिर। जय हिंद दोस्तों।